पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद देते हैं। राजस्थान की सियासी जंग को जिस रूप में उन्होंने राष्ट्रव्यापी रूप दिया है, 2 दिन के जो प्रोग्राम बने हैं, रविवार का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। करोड़ों लोगों ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संकल्प व्यक्त किया, वह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी रूप में सोमवार को भी पूरे देश के अंदर मैसेज दिया। शनिवार को जयपुर के अंदर धरने का कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में सुना कि बरसों बाद में पूरे प्रदेश के अंदर धरने कामयाब हुए। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देता हूं कि आपका नेतृत्व इतना शानदार रहा। जहां 100 की उम्मीद थी वहां 500 पहुंचे, 400 की उम्मीद थी, 2,500 हजार लोग आए। खबरें आ रही हैं, ऐसा माहौल बना। इसके मायने ये हैं कि कार्यकर्ता एक नए उत्साह के साथ आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सरकार से नाराज चल रहे सभी 19 विधायकों से अपील की है कि लुका छिपी खेल खत्म करके सभी अपनी गलतियों को मानते हुए आला कमान से माफी मांग ले। ऐसा करने पर उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और आने वाले समय में उन्हें फिर से परिवार में सम्मान दिया जा सकता है। पांडे ने दावा किया कि कुछ विधायक संपर्क में हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला उलझता जा रहा है। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को सारहीन बताकर खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अलग से याचिका दायर करने की छूट दी है। ऐसे में भाजपा एक बार फिर कोर्ट का रुख करेगी। इसके लिए विधिवेताओं की राय ली जाएगी। इस संबंध में भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। केंद्र सरकार ने अगले साल के जनवरी माह से सोने के आभूषण पर हॉलमार्क अनिवार्यता को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे शराब व्यापारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन उनकी प्रमुख मांग 20 कैरेट पर भी हॉलमार्क लगाने की स्वीकृति को अभी स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण व्यापारियों में रोष और निराशा छा गई है। कोविड-19 के चलते सरकार ने भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया के प्रावधानों को सरल कर दिया है। अब छोटे भूखंडों पर G+1 के बजाय G+2 या अधिक निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। वहीं 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मकान बनाने के लिए मानचित्र अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। 2500 वर्ग मीटर के समस्त भू उपयोग के उपखंडों के लिए JDA और नगर निगमों या अन्य नगरीय निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आर्किटेक्ट 18 मीटर तक ऊंचाई के भवन बनाने की अनुमति दे सकेंगे। चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने वालों को अब पार्किंग एरिया में भी छूट मिल सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक संकट से उबरने की अपनी कोशिशें जारी रखते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र के व्यवहार को लेकर भी बात की। उन्होंने इस बाबत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि राजस्थान के राजनीतिक संकट में वो दखल दें और तय करें कि विधानसभा सत्र हमारी मांग के अनुसार आयोजित हो। जोधपुर में महामंदिर स्थित राजीव नगर में कृषि मंडी के एक व्यापारी के यहां करीब 50 लाख की चोरी हो गई। व्यापारी रात को निकट ही रहने वाले अपने पिता के यहां गया हुआ था। पीछे से घर में घुसे चोर करीब 20 लाख रुपए नगद व 50 तोले से अधिक सोने के जेवरात ले गए। सोमवार सुबह व्यापारी के घर पहुंचने पर चोरी का पता चला। शहर में चोरी की इतनी बड़ी वारदात होने के बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही FSL की टीम को भी बुलाया गया। भरतपुर जिला पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जिले की चिकसाना पुलिस ने सौरभ नाम के फर्जी IAS को दबोचा है। इस फर्जी IAS ने बीती रात को चिकसाना थाने में जाकर हंगामा मचाया था। वह संतरी पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार नदबई निवासी सौरभ के खिलाफ धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज हैं। वह नौकरी लगाने और तबादला कराने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता रहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सचिन पायलट गुट के विधायक पूर्व मंत्री हेमाराम ने पलटवार किया है। सुरजेवाला ने कहा था कि पायलट खेमे से 3 विधायक वापस आने को तैयार हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमाराम ने कहा कि विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए सुरजेवाला ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारे सभी 19 विधायक हैं और पूरी तरह से एकजुट हैं। हेमाराम ने कहा कि जयपुर में होटल में बंद विधायकों में से 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जैसे ही विधायकों की बाड़ेबंदी खुलेगी, 15 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सरकार राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। कोरोना महामारी सहित अहम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है।
राजस्थान कोरोना और आर्थिक संकट से दोहरा मुकाबला कर रहा है, जबकि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना से बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने का काम करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह राज्यपाल से किया है। कैबिनेट की मंजूरी से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन राज्यपाल बाधाएं डालकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाने दे रहे। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा कि इसके लिए संवैधानिक तौर तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। राजभवन की तरफ जारी बयान में कहा कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत है, मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सामने 3 बिंदु रखते हुए फिर से जवाब मांगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले में सोमवार शाम को 14 और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। जिले में अब 173 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि 7 पॉजिटिव शहर के गजानंद विहार, शंकर कॉलोनी में 1, एल ब्लॉक में 1, मुखर्जी नगर में 4 रोगी मिले हैं। वहीं 7 नए रोगी घटसाना कस्बे में सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि गजानंद विहार और शंकर कॉलोनी में रोगियों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों का सर्वे करवाया जा रहा है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 188 है, 82 नेगेटिव हो चुके हैं और 3 रोगियों की मौत हो चुकी है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर सोमवार को कोरोना बचाव संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जल्द दी जाए ताकि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के सैंपल शीघ्र लिए जा सके। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए। जिले में आने वाले माइग्रेंट्स के मौके पर ही सैंपल लेने के लिए चिकित्सा विभाग को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में शाला दर्पण कर मॉड्यूलर तैयार कर निदेशालय से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किंतु मॉड्यूलर में फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तकनीकी समस्याओं का समाधान करके इसे पुनः जारी किया गया है। पूर्व में उक्त मॉड्यूल से किए गए समस्त आवेदनों का डाटा हटा दिया गया है। अब एसीपी और स्थानीयकरण के समस्त प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने दी है। श्री गंगानगर में अनूपगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 3 में स्थित मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी व सामान चोरी करके ले गया। पुलिस ने बताया कि गांव समेजा कोठी निवासी विजेंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि चोर उसकी दुकान से 3000 रुपए की नकदी, ईयरफोन व साउंड बूफर चोरी करके ले गया। श्री गंगानगर जिले में रायसी नगर के वार्ड नंबर 25 में एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड वासी सत्य प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसके घर से 6000 रुपए की नकदी, एलईडी व अन्य सामान चोरी करके ले गया। इसी वार्ड में 2 और घरों के ताले तोड़कर चोरी कर ली गई। श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद ने कहा कि जैतसर सोलर प्लांट से इस क्षेत्र को बिजली पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संभव होगी तथा इस क्षेत्र को आर्थिक गति मिलेगी। निहाल चंद सोमवार को केंद्रीय जैतसर फार्म में 160 मेगावाट के सोलर प्लांट के सीएमसीएस के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सोलर प्लांट इस वर्ष में बिजली का उत्पादन प्रारंभ कर देगा। यह सोलर प्लांट राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 340 हेक्टेयर जमीन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।